नाज़रीन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं जिनका नाम है डॉक्टर अजीत कुमार, और जो कि एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड स्कॉलर हैं सोशल वर्क एजुकेशन की फ़ील्ड में। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, वेलकम है। धन्यवाद। सर, हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए बताइए अपने बारे में ज़रा कुछ, मतलब अपने एकेडमिक और पर्सनल जो आपका पूरा करियर है, जो जर्नी है, उसके बारे में ज़रा बताइए। मेरा जो स्कूलिंग हुआ गुवाहाटी में हुआ, असम। ओके। झालुकबारी करके जगह है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कैंपस में। ओके। मेरे पिताजी गुवाहाटी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का टीचर था। उन्होंने पढ़ाई किया फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 50s में, और फिर वहाँ फर्स्ट सेंट्रल स्कूल वहाँ आया, और सेंट्रल स्कूल में मैंने पढ़ाई शुरू किया। एंड जो आज हिंदी में जो कुछ बोल रहा हूँ वो सेंट्रल स्कूल की वजह से है, बिकॉज वहाँ के जितने भी टीचर्स था लगभग सभी लोग नॉर्थन इंडिया से था, एंड जो बच्चे लोग सब था सेंट्रल गवर्नमेंट या फौजी था। तो हिंदी का वहाँ काफ़ी वातावरण था, और हिंदी लिटरेचर से भी थोड़ा सा हम परिचित हो उनके NCERT का करिकुलम से। फिर उसके बाद हमने वहाँ कॉटन कॉलेज करके है, माना हुआ कॉलेज है, अभी इसका नाम कॉटन यूनिवर्सिटी हो गया। वहाँ हमने ग्रेजुएशन किया ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी। ओके। ये लगभग 1979 के आसपास है। एंड उस वक्त आसाम में बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ कि फॉरेनर्स जाना चाहिए कर खास करके जो लोग बांग्लादेश आया था, बहुत हिंदूस एंड मुस्लिम्स। तो इनका वहाँ से इन्फ्लक्स होने की वजह से वहाँ का एंटायर आसाम जो सिविल सोसाइटी है वो बंद पड़ गया था, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़। तो एक साल निकल गया, पढ़ाई कुछ हुआ नहीं। दूसरे साल भी वही कंडीशन था। तो उस वक्त मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में कहीं मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिखा टाटा इंस्टीट्यूट का, तो मैंने फॉर्म सब भरा के भेजा। और हमारा एक फैमिली फ्रेंड था बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला हम इनका देखभाल करेंगे। हम जब टाटा इंस्टीट्यूट वहाँ गया और कहा कि मेरा एप्लीकेशन दिया, आप मुझे कॉल टिकट नहीं आया, तो उन्होंने रिकॉर्ड चेक करके बताया कि नहीं, बोला आपका एप्लीकेशन नहीं आया, बोला पोस्ट वहाँ सब बंद है। पर हमारे पास पोस्टल ऑर्डर था, तो उन्होंने दूसरा फॉर्म दिया, हमने भरा, टेस्ट लिखा, पास हो गया। और फिर हम इंस्टेड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सोशल वर्क पर आया। पर ये एक चांस फैक्टर है, इट वाज डिज़ाइन से नहीं हुआ। ओके। पर उसमें एक कॉमनलिटी ये था कि TISS का एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये CD पे मुझे को थोड़ा सा दिलचस्पी था। एंड बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी में हमारा जो विषय था सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तो हम कम्युनिटीज़ में जाके डील करते थे। एंड हम लोगों का एंथ्रोपोलॉजिकल जो फील्ड स्टडी है बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है, तो फील्ड में हम गाँव में रहकर स्टडी करते हैं। तो वो एक कनेक्शन था इस स्पेशलाइजेशन के साथ। तो एप्लीकेशन में नॉर्मली स्टूडेंट्स को 3 ऑप्शन है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। तो अगर आपका ऑप्शन आपको नहीं मिला, आप सेकंड लिखिए, सेकंड नहीं मिला थर्ड लिखिए। पर हमने सेकंड एंड थर्ड नहीं लिखा, अगर फर्स्ट मिला तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर वहाँ जब आखिरी सिलेक्शन हो गया, फिर वहाँ रह गया। बट स्टिल हमारा एक एंथ्रोपोलॉजी से एक जुड़ाव है, उस तब भी था, आज भी है। तो ये है रफली करियर। पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करके बॉम्बे पहुंच गया, और उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट हुआ, नौकरी का तलाश में था। तो फॉर्चुनेटली नागपाड़ा में हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। सर, मैं उस पर आऊँगा। हाँ। नागपाड़ा का जो आपका सफ़र है वो अलग से मैं सवाल पूछूंगा, उसके लिए मेरे पास एक अलग से बात है। तो उसके आगे सर, जब आप मातृ सेवा संघ में, तो उसके बाद का जो तो 1 साल जब वहाँ नौकरी किया तो तनख्वाह तो मिल जाता, मगर बॉम्बे शहर में रहना बहुत मुश्किल है। और जिसके पास संपत्ति नहीं है, ये कॉन्टैक्ट नहीं है, असंभव है। तो मैं इसे ढूंढ ही रहा था, तब अगेन फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में मुझे दिखा नागपुर के कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने एक पहचान से पूछा ये UGC कॉलेज है क्या है? बोला सब ठीक ठाक है, UGC है, कोई तुम अप्लाई कर लो। अप्लाई किया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया। फिर हमने जाके नागपाड़ा में अपना रिजर्वेशन लेटर दिया, और 83 जून को हमने ज्वाइन किया मातृ सेवा संघ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क। ओके। और वहाँ से फिर हमने छोड़ा 2017 फरवरी को। ओके। लगभग 32 इयर्स वहीं रहा। पर हम 2 बार वहाँ से हमने लेन पर, एक बार हैदराबाद और एक बार बेंगलोर आया था, नहीं तो हम वहीं रहता था। हैदराबाद में NIRD में आए, NIRD, और बेंगलोर में आप लॉ स्कूल का एक सेंटर था कॉल्ड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। ओके। इसका पहले भी हमने कॉलेज से हमने 3 बार वहाँ के गांव है नेरी मानकर, मैंने गांव में जाकर घर किराए कर मैंने रहा। ओके। मराठी सीखने के लिए एक, और दूसरा हमारा 3 जो रिसर्च प्रोजेक्ट था वो रूरल नागपुर से संबंध था।
एंड तीनों इंटरकनेक्टेड था, पर अलग अलग टाइम पर 98, 2001, 2010। ओके। तो आखिरी जो स्टडी था मैंने ये देखा था कि गांव के गरीब युवक जो है वो खेत छोड़कर फैक्ट्री में आ सकता है क्या, फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। ओके। ये था हमारा आखिरी रूरल स्टडी। तो हमने वो भी एक अलग से काम किया अलॉन्ग विथ टीचिंग वर्क। यूजुअली ऐसा होता है कि जो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो जो फर्टर्निटी है, फर्टर्निटी के अंदर एक अलग किस्म का डिस्परेशन है, एंग्जाइटी रहती है कि ये प्रोफेशनल स्टेटस का क्यों नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, और थोड़ा सा ये दुविधा जो है हमारी, तो इसको नटशेल में अगर आप बताने की कोशिश करें कि क्या सोशल वर्क बाकी और सब्जेक्ट से क्या वाकई अलग है, या इसको अलग होना चाहिए, या इसको हम कैसे देखें इस पूरे इस चीज़ ये जो इनर टेंशन है, ये इनर टेंशन का जो वजह है ये हम ठीक से समझ में हमें नहीं आ रहा है कि प्रोफेशन का जो संकल्पना है, आइडिया ये आया अमेरिका से। और अमेरिकन सोसाइटी बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है, बहुत आगे है। उनका एक कोर जो स्ट्रेंथ है कि ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन, वो ज्ञान को ऐसा प्रोड्यूस करते रहते हैं और उसमें वो सहूलियत है, ताकत उनमें। तो हमारा समाज जो है, भारतीय समाज उस लेवल पर नहीं है, ना उद्योग का स्तर पर है, ना टेक्नोलॉजी के स्तर पर है, ना पैसे के स्तर पर है। तो हम उनको एम्यूलेट करने जाएंगे वो संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। मगर मेरा मानना है, ये मेरा सब्जेक्टिव मानना है कि ये आखिरी दिशा वही होने वाला है, आखिरी दिशा है, जो मंजिल वही है। बिकॉज हम भी तो वही कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइज होने के लिए, हम भी तो वही कोशिश कर रहे हैं अर्बनाइजेशन के लिए, हम भी तो वही रास्ते पर है कंज्यूमराइजेशन के लिए। इसमें भी आप उसमें डिजिटलाइजेशन भी जोड़ दीजिए, तो मंजिल वही है, पर हम रास्ते पर है। इस अब जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में आप ना उस पार ना इस पार, तो हम लोग उस दुविधा में, और मुझे लगता है आपके जेनरेशन अब लगभग उस पार पर जा रहा है कि प्रोफेशनलाइजेशन का वो जो रास्ते पर आप लोग आपके टाइम पर, इस ज़माना उस रास्ते पर आ गया है। हमारे टाइम पर वो था ही नहीं, हम सिर्फ बोल देते पर हमको उसका किसी भी इंडिकेटर नहीं था। अब इंडिकेटर दिख रहा है भाई। अब नीति आयोग ने जब बुलाया, इन्होंने डिस्कशन किया है, आज ऑल इंडिया लेवल का एसोसिएशन है। हमारे टाइम पर तो कुछ था नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 कॉलेज मिलके कुछ प्रोग्राम करते थे। आज यहाँ आप जो इन्होंने बताया 400 लोग आया है, एक ऑल इंडिया नेटवर्क बन गया है। सो प्रोफेशनलाइजेशन का जो रास्ते पर सोशल वर्क कदम डाल दिया है। मगर प्रॉब्लम एक है कि इंडिया भारत उतना विकसित नहीं है, रूरल इंडिया है, ट्राइबल इंडिया है, इंडिया का मार्जिन्स है। तो ये जब तक उस लेवल नहीं पहुँचेंगे, उस लेवल तक प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा ना। इसमें एक ये चाहिए ना, तालमेल तो चाहिए। तो हम जो इनर डायनामिक्स से जो ये है कि हम एक रूरल इंडिया अर्बन इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हम नहीं बोलेंगे, टेंशन है, लैंग्वेज का टेंशन है, रिलीजियस टेंशन है। तो ये सब जो डायनामिक्स ये प्ले आउट हो रहा है अभी, पर ये प्ले आउट होकर एक बड़ा मिडिल क्लास इमर्ज होगा। अभी हम जो रिकॉर्ड बताए 300 मिलियन है, उससे भी बड़ा होगा। एंड उसका अलावा भी पहले का भी जो सरकार रहा, अभी का भी जो सरकार रहा, इनका जो फोकस है मिडिल क्लास के जरिए आगे बढ़ाना देश को। गरीब को पर उनका डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए पॉलिसी उतना वहाँ फेवर भी नहीं करता है। बट इंडियन मिडिल क्लास ये है हमारा, जिसको हम बोलते हैं एस्पिरेशनल व्हीकल। तो ये व्हीकल देश को आगे लेके जाएगा, इस एजम्पशन पर हमारा धोरण नीति सब बना है, चल रहा है। तो आपका जो सवाल था कि प्रोफेशनलाइजेशन, वो क्वेश्चन मेरे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है कि हर चीज़ का एक टाइम है ना। जैसे हमको एक बीज डाला मिट्टी में, वो बड़ा होने टाइम लगेगा ना। सर मेरा सवाल जो है वो ये है कि क्यों ये इतना डिस्परेशन क्यों होना चाहिए? क्या आप जो दूसरे डिसिप्लिन हैं, सच सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, ये इस्टेब्लिश डिसिप्लिन्स हैं, ये कभी अपनी डेफिनेशन पे बात नहीं करते। और सोशल वर्क में आप शुरुआत करेंगे, पूरी चर्चा डेफिनेशन से शुरू होती है। इस साल की इस डेफिनेशन ने क्या कहा, बार बार ये जो क्लेम करना, इसकी ज़रूरत, ये प्रैक्टिसिंग होने का वजह से ये क्वेश्चन आ जाता है। सोशियोलॉजी में प्रैक्टिसिंग तो है नहीं। हाँ, एंड क्या बोलते हैं, बहुत सारी सोशियोलॉजिस्ट ने इंडियन कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया है। उनको समाज का जो बड़े असर से कोई लेना देना है ही नहीं ना। इस एकेडमिक डिसिप्लिन रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे, बट जहाँ तक सोशल वर्क है वो प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन है।
ओके, इट्स नॉट एन एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक इज टू सपोर्ट द प्रैक्टिस। ओके, हाँ, अगर इस प्रैक्टिस से अगर कोई नया ज्ञान पैदा होता है, हाँ, तो उसमें से आप जरूर एक नया थ्योरी बनाएंगे। आपने नागपाड़ा में काम किया 1 साल तक, और जैसा आप कह रहे थे कि जो इमुलेट करते हैं इंडिया में बाहर के अमेरिकन मॉडल है पूरा, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हिस्ट्री की तरफ थोड़ा जाते हैं। जैसे इंडिया में 1936 में पहला स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्टार्ट हुआ, और जो ऑफिशियल वर्जन है हिस्ट्री का वहीं से शुरू होता है। नहीं, ये इसमें मेरा थोड़ा सा मैं आऊँगा, मैं उसी पर, मैं आपकी ही सब बात पर मैं भी उसी को इंडोर्स कर रहा हूँ। तो ये जो डिमार्केशन है, ये काफ़ी गड़बड़ है डिमार्केशन ये, क्योंकि जैसे अगर हम थोड़ा पीछे और जाते हैं, यानी हम जब 1925 में जाते हैं, थोड़ा उससे पीछे और जाते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसको आज आप उस ज़माने का सोशल वर्क कह रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, नागपाड़ा में पिछले 10 सालों तक जो एक क्रिश्चियन मिशनरी थे क्लिफर्ड मंशार्ड, उन्हें पिछले 10 सालों तक नागपाड़ा को जाके इस्टेब्लिश किया। पहले से वहाँ पे था, बट वो जब वो डायरेक्टर बन के गए तो उन्होंने काफ़ी काम किया, उन्होंने कोर्सेज चलाए, और टाटा इंस्टीट्यूट जब पहली बार बना तो उसकी क्लासेस भी वहाँ शुरू हुई। तो हमारे जो इतिहास लेखन है, जो सोशल वर्क का, जिसे हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी में क्यों वो जो पूरा टाइम है 10 साल का, मतलब मैं काफ़ी इसको स्टडी कर रहा हूँ इस 10 साल में, तो ये क्यों इस पूरे इतिहास लेखन से गायब है? मतलब इट्स वेरी इन अ वेरी पासिंग रेफरेंस वी नो अबाउट नागपाड़ा, और ये आता है और चला जाता है। जबकि जो आर्काइव्स हैं, यानी जो देखने को मिलता है कि काफ़ी इंटेंसिव क्लिफर्ड मंशार्ड का एंगेज वहाँ पे रहा है नागपाड़ा में, वो आज भी मौजूद है, और उन्होंने ज़बरदस्त काम किया वहाँ पे, ख़ास तौर से जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ, चूँकि नागपाड़ा का जो इलाका है आप समझ रहे हैं किस तरह का इलाका है। तो वो क्यों, क्या कोई डेलिबरेट है कि वो 10 साल वहाँ से निकाल दिया गया इतिहास लेखन से, कोई चर्चा नहीं होती उसके ऊपर? वो मुझे वजह वो नहीं लगता है। हाँ, अभी 1980 से तो मैं इसमें है, 40-50 साल गुजर गया है। सोशल वर्क का ब्रॉडली, खासकर एजुकेटर का जो प्रॉब्लम, वीकनेस रहा प्रॉब्लम, कि एकेडमिक बेस बहुत स्ट्रांग नहीं है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, दे आर ए हिस्टोरिकल एंड ए क्रिटिकल। ए क्रिटिकल तो है ही है, मतलब आप एक बार ए हिस्टोरिकल हो जाता है तो वो क्रिटिकल भी आ जाता है, ए पॉलिटिकल एज वेल। ए पॉलिटिकल हो जाता है। हाँ, तो आप हिस्ट्री की तरफ आपने ध्यान दिया ही नहीं है। आपने देखा है कि कॉलेज शुरू हो गया, कोर्स है, एंड जो पुराना प्रकार का जो एक है ना, यू डू कुछ एक हेल्पिंग हैंड, कुछ 2-4 एक्टिविटीज चलाना है, एक इंस्टीट्यूशन जगह ब्लाइंड चिल्ड्रन, तो उनको जाके आप ब्रेल सिखाया, या आपने कुछ बांटा, सामान बांटा चैरिटेबल, तो ये सोशल वर्क मानता था। एंड अभी लोग इतना मानने लगा था कि इसको थोड़ा प्रोफेशनलाइज करें, मेक इट मोर सिस्टमैटिक, इसलिए ट्रेनिंग चाहिए। ओके, बट जो ब्रॉडर लार्जर पुराना क्वेश्चन की तरह ये लोग नहीं गया। मैं इनको दोष ठहराता नहीं हूँ, बट उस टाइम में आप देखेंगे इस प्रकार का क्रिटिकल हिस्टोरिकल राइटिंग तो था ही नहीं, किसी ने नहीं पूछा वाई 36, है ना? यस यस। बट मेरा जो सवाल सर अभी, एक मिनट, दोराब टाटा में और एक बताता था आपको। जनरली हम दोराब टाटा का नाम पर कहते हैं, विच इज ओके, मुझे उसको इशू नहीं है। मैंने जहाँ तक संस्था है तो दोराब टाटा का पूरा आइडिया क्रेडिट दीजिए, बट जहाँ आइडिया ऑफ ट्रेनिंग है वो जाना चाहिए इन संस्था को। यस यस, मैंने आइडिया ऑफ ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशन, इसको हम अलग करना चाहिए। यस यस यस। और तीसरा जो है दोराब टाटा का एक बात है कि इंडिया में ट्रेडिशनली हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग कैपिटल, मुगल ज़माने से चलता आ रहा ट्रेडिंग कैपिटल था, बट ट्रेडिंग कैपिटल से क्या है, देश आगे नहीं बढ़ता है, आपको चाहिए इंडस्ट्रियल कैपिटल। एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल का पायनियरिंग फैमिली था टाटास, एंड टाटास ऑल्सो वेर हाईली वेस्टर्नाइज्ड। एंड ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटल एक ताकत है, ये आगे सोच सकता है, थिंकिंग अहेड, ये इंडस्ट्रियल कैपिटल, उसमें टाटा था ही पायनियरिंग, प्लस था वो लोग वेस्टर्नाइज्ड, सो उनमें ये ताकत था आगे का सोचने के लिए। तो उन्होंने क्लिफर्ड मंशार्ड को जो कहा था कि आप इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए 2 प्रोजेक्ट बताए जो इंडिपेंडेंट इंडिया को फायदे में रहेंगे। मंशार्ड ने 2 सजेशन दिया, एक ग्रेजुएट स्कूल, एक ये, बट ये केम बिकॉज ऑफ द सोर्स, पिंड जो है इज द इंडस्ट्रियल ग्रेजुएट स्कूल, और दूसरा कौन सा? टाटा कैंसर हॉस्पिटल परेल, राइट, ये दोनों मंशार्ड का आइडियाज था। बट द पॉइंट इज ये जो हमारा यहाँ टाटा सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियल फैमिली, थोड़ा और भी बहुत था ना, दालमिया था, बिरला था, मैं आइडिया इनमें से आया, बिकॉज मेरा मानना है कि ये रिप्रेजेंट्स एक न्यू कैपिटल, एंड दिस कैपिटल देखते वो आगे का फ्यूचर का सोचते हैं, एंड दैट इज द कनेक्शन बिटवीन टाटा, दोराब टाटा इंडस्ट्रियल कैपिटल एंड बॉम्बे। ये सब इंस्टीट्यूट बॉम्बे में आ सकता है, बाकी कहीं नहीं आ सकता। वो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी पीछे देख रहा था कि जो इस तरह के जो सेटलमेंट, यानी जो सोशल वर्क का जो पूरा आइडिया उभरा है, आप देखिए सब शहरों में उभर रहा है। जैसे टॉयनबी हॉल लंदन, शिकागो हल हाउस शिकागो,
देन अगेन नागपाड़ा एंड ट्रेनिंग सेंटर नाउ इन मुंबई। ये सब इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स, देन दिस पूरा वर्किंग क्लास है वहाँ पे उनको एक एडजस्टमेंट और एक नए आइडियाज वहीं से आता है। यस यस यस। तो सर मेरा भी सवाल वो है कि वो जो 10 साल है पूरा जो नागपाड़ा का, और जिस तरह से क्लिफर्ड मंशार्ड ने एंगेज किया है हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप को लेके, कम्युनल इश्यूज़ को लेके, जो कि वो टाइम ही है पूरा जहाँ पे कम्युनल टेंशन है, राइट्स हैं, सब कुछ एक साथ चल रहा है, कहीं पे साथ में मूवमेंट भी चल रहा है, फ्रीडम मूवमेंट का, उसको एंगेज किया मंशार्ड ने। और जिसको कि मुझे ऐसा जो देखने में आता है कि क्लिफर्ड मंशार्ड को कहाँ तक स्टिक किया हमने, एक लिया के बहुत ही ख़ास दायरे में उनको सिर्फ ये कहा गया कि ये एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, अमेरिकन मिशनरी, जो हिंदुस्तान में अमेरिकन मॉडल उन्होंने इम्प्लांट किया, अमेरिकनाइजेशन किया 1936 में। बट उससे पहले का जो 10 साल है 1925 में, वो क्यों उस पर बहुत चर्चा नहीं हो रही है? क्योंकि क्लिफर्ड मंशार्ड की वो जो, अगर आप उनकी लाइफ देखेंगे, उन्होंने जिस तरीके से इंगेज किया है इन इश्यूज़ पर, इंडिया के जो मैक्रो इश्यूज़ हैं, उस पर कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। हार्डली, दैट इज बिकॉज सोशल वर्क में ही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है ना। ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो आप बोला, पर बाकी दूसरा कौन सा है? यस यस। किसी भी संस्था, किसी भी चीज़, यानी किसी भी चीज़ पर आप किसी भी संस्था में जाएंगे, उनका पूछिए कि आपका संस्था में हुआ ये भी जो एक इम्पोर्टेंट ये था, इसका कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने रखा है? नहीं रखा है। तो मैं जितना मैंने देखा है, सोशल वर्क इंस्टीट्यूशंस कहीं भी किसी भी लेवल पर, इंडिविजुअल और पर्सनल, वो कोई डॉक्यूमेंट्स रखते ही नहीं है ना। एंड इंडियन हिस्ट्री का एक जो प्रॉब्लम है कि हम डॉक्यूमेंट्स करते ही नहीं, हमारे इस ओरल हिस्ट्री, इसलिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन पर चले जाता है। जो अमेरिकन ट्रेंड जो शुरू हुआ, वो शुरू 1950s में, जब इंडियन लोग वहाँ बैठा था, लाइक कुमारप्पा, ठीक है। बट कुमारप्पा जो दो तीन लोग था, मैं उनको ये दोष नहीं देता हूँ, बिकॉज सी दैट टाइम उनका एजम्पशन क्या था? एजम्पशन ये था कि एक 20 साल में इंडिया विल गेट इंडस्ट्रियलाइज्ड। उस एजम्पशन पे लोग वहाँ गए ना, कि उस वक्त सब लोग अमेरिका क्यों जाते थे? कि दैट वाज द रोल मॉडल, हर देश का अमेरिका बनना है, तो सब लोग वहाँ गया, सीख के आया, बोला इंडिया आज या कल इंडस्ट्रियलाइज हो नहीं है, तो वहाँ का मॉडल आज या कल एम्प्लॉय हो नहीं है। बट यहाँ उस लेवल पर विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट वो गलती कुमारप्पा का नहीं है, हाँ, कुमारप्पा का अंडरस्टैंडिंग वाज रॉन्ग ऑफ कोर्स, हाँ, बट कुमारप्पा उस सोच पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसमें मंशार्ड का कोई रोल कुछ नहीं है। जैसे वो आप जो बात कर रहे हैं, इसको काफ़ी इंडोर्स किया और भी दूसरे मतलब राइटर्स, स्कॉलर्स ने, जैसे मैं शंकर मंडल का आर्टिकल देखा था, उन्होंने काफ़ी इसको आर्ग्यू किया है इसके ऊपर कि क्लिफर्ड मंशार्ड ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जितना भी पूरा अमेरिकनाइजेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ जो स्पेशलाइजेशन टाटा इंस्टीट्यूट में शुरू हुआ, ये सारा वो जो वहाँ के ट्रेंड लोग और वहाँ से लोग लाए गए, बाकायदा एक्सचेंज प्रोग्राम जो हुआ, तो ये बात तो थोड़ा सा इसको मुझे लगता है थोड़ा और सब प्रॉब्लमेटाइज करने की ज़रूरत है। इस पूरी डिबेट जो आज चल रही है इंडिजनाइजेशन की, और इसमें ये जो पार्ट है हिस्ट्री का, इस पे थोड़ा सा इसको और बारीकी से देखा जब तक लोग उसको लिखेंगे नहीं विदाउट साइटेशंस, फिर काउंटर आर्गुमेंट नहीं होता ना। यस यस। अभी आज मैं जब इनका डॉक्टर क्या नाम, फर्रुख फहीम में, तो उन्होंने काफ़ी आर्काइवल स्टडी किया है, तो मैंने उनसे कुछ पूछा, तो उन्होंने ही कुछ हमारा और उनका कुछ पॉइंट्स सिमिलर था। तो इस प्रकार का जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे, तब तक आप सामने पोजीशन क्या लेंगे? किसी ने पूछा ही नहीं ना। ये एक स्टैंडर्ड था कि 1936 में सोशल वर्क शुरू हुआ, दैट्स ऑल। उसके बाद किसी ने पूछा नहीं क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्लिफर्ड मंशार्ड क्या था, उनका पोजीशन क्या था, किसी ने नहीं पूछा। वो पिछले 10-15 साल में लोग पूछना शुरू कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि जो पूरा एग्जिस्टिंग मॉडल है सोशल वर्क की, जो पढ़ाई लिखाई का जो पूरा तरीका है, ख़ास तौर से जो रिसर्च के एतबार से अगर हम बात करें, तो क्या आपको इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे सोशल वर्क रिसर्च के हवाले से? आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दीजिए पिक्चर में से, हाँ, बिकॉज इनके पास फैसिलिटीज़ बहुत है। मेजोरिटी जो सोचता है, बहुत छोटा सोचता है, वो किसी तरह गुजारा कर रहा है। तो उसमें जो सोशल वर्क जो किया जाता है, क्लासरूम टीचिंग, फील्ड वर्क एंड सम रिसर्च, ये सिचुएशन से ही हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट जो कुछ कहा है कि उनको सब सेल्फ फाइनेंसिंग है, तो उस रिसोर्सेज तो है ही नहीं उनके पास। हाँ, जो बड़े बड़े संस्था है, जो सेंट्रली फंडेड है, इनके पास रिसोर्स, ये लोग एक आइडियल मॉडल निकाल सकता है। एंड बहुत सारी ये देश का गरीबी, ये सब को लेकर सोशल वर्क को जोड़ रहा है। दिस आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, ये सोशल वर्क, इसमें कोई इनका रोल नहीं है। ओके। हाँ, आज प्रोफेसर मनोज ने जो एक बात जो कहा कि सोशल पॉलिसी बनाते वक्त सोशल वर्कर्स एंड एनीवन, आप जाके पुश कर सकता है, जब पॉलिसी बन रहा है, ये आप जरूर कर सकते हैं कि विमेन है, चिल्ड्रन है, न्यूट्रिशन है, इस पर आप पॉलिसी पुश करके आप सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है। हाँ, वो आपका एक रोल है। बट इसको निस्थानभूत करना, इसको हटाना, ये सोशल वर्कर का रोल है ही नहीं। ओके। हाँ, आप प्रैक्टिस करें,
उस प्रैक्टिस से आप कुछ प्रैक्टिस विजडम निकालें, आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें, अथॉरिटी जो पॉलिसी बनाएंगे आप उनको पुश करें, आप लॉबी करें। एंड अगर आपका एसोसिएशन बन जाता है, नॉर्मली गवर्नमेंट क्या है जो वो लोग एसोसिएशन को बुलाते पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये तो काफ़ी पॉलिटिकली मूव्ड है सर, ये जो एसोसिएशन के भी जो और अभी ह्यू एंड क्राई जो हो रही है इतना है, तो ये तो एक बहुत ही एक ख़ास एजेंडा है ये तो। होगा यस, ये तो आप, मुझे लगता है कि ये फिर आगे जिस तरह से करिकुलम सेट किया जाएगा और जो अभी जो उनका प्रपोजल है जो भारतीयकरण, यस, ये जो प्रपोजल है ये इज वेरी डेंजरस है। इट विल हैम्पर योर प्रोग्रेस, एकेडमिक क्वालिटी एंड एवरीथिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ, इससे बहुत नॉनसेंस क्रिएट नहीं वो एजेंडे में तो ऑलरेडी उनका ताकत है ही ना, देयर ऑलरेडी रूलिंग, तो बात नहीं है। बट द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाता है, गवर्नमेंट नॉर्मली, मैं सिर्फ इस करिकुलम की बात नहीं कर रहा है, ओके, यस यस, दे टेक इनपुट्स, यस कंसल्टेशन, तो कंसल्ट पूछेंगे। अभी हम मान के चलिए, आपके अगर इंस्टीट्यूट में कोई हेल्थ का कोई एक्सपर्ट है, कोई प्राध्यापक है, टीचर है, उसे बहुत सारे लिखा है, उसको बुलाया जाएगा, वो बताएंगे हैदराबाद में ऐसा ये करना है, ये है, दोस इनपुट्स विल गो। तो पॉलिसी बनाने में सोशल वर्कर हैव ए रोल टू प्ले, प्रोवाइडेड वो सोशल वर्कर खुद को एक्सपर्ट बनाए। अभी राजगिरी का जो है ना, जो आया था, उनका एक टीचर, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, उनको वहाँ गवर्नमेंट ने केलाने, उनका जो कोविड का टाइम पर ही वॉज इन्वॉल्व, बिकॉज लोग पता चलता है ना, वो लिखता है, वो नोटिस में आ जाता है, उसको बुलाया जाता है कि कोविड का टाइम पर क्या करना है, कर तुम्हारा इनपुट जो कर, तो वो इनपुट सोशल वर्क दे सकता है, प्रोवाइडेड सोशल वर्क का फैकल्टी खुद को एक्सपर्ट बने किसी एक विषय में, तो वो एक रोल कर सकता है। सर जैसा कि आपने कहा कि जो प्रैक्टिस विजडम की बात की, प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन एक्चुअली इज प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन, दैट इज द स्ट्रेंथ। या वो अगर हटाए तो फिर कुछ नहीं इसमें। बट लेकिन आपने जो ये बात की सर, लेकिन जो हमें देखने में आता है एज ए स्टूडेंट, हम जो देखते हैं जो प्रैक्टिस विजडम है, तो इट इज लार्जली इट्स वेरी डिस्क्रिप्टिव एंड वेरी सजेस्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो जो प्रैक्टिस विजडम का जो थियोराइजेशन है सर, वो तो मिसिंग है, उसको कैसे, उस पर कैसे देखते हैं आप सर? तो इंडिया में बहुत चीज़ मिसिंग है ना, वही ओनली प्रैक्टिस विजडम। हम एक नेशन वाइड देखेंगे, हमारा जो कंडीशंस है, हम तो मेनी थिंग्स आर बीइंग सेड, बट वी आर डेवलपिंग स्टेज में ही पहुंचा है। हम अगर पूरा एग्रीगेट लेंगे तो हमारा वो जो वीकनेस है, वो वीकनेस यहाँ भी दिखेगा ना। अभी जो सेमिनार आपने जो अभी आप लोग करा रहा है, ये मेरे लिए तो मेरा सोच की बाहर है, क्योंकि हम जब सेमिनार करते थे ऐसा कुछ तो नहीं था। एक लेटर लिखता था, 10 15 20 25 लोग आया सेकंड क्लास ट्रेन में, उनको कहीं रुकाया, ये तो इलेक्ट्रॉनिक का, तो ये सिर्फ पंखा छोड़ के बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक तो कुछ नहीं था। सो मच इज चेंज्ड, है ना। तो बट स्टिल बैकवर्डनेस है। तो वो प्रैक्टिस विजडम से जो थियोरी निकालना, बिकॉज जो ये थ्रू आउट इंडिया प्रॉब्लम है, लोग जो जा रहे हैं एप्टीट्यूड के लिए नहीं जा रहा है, नौकरी की तलाश में जा रहा है। जो लोग अभी पिछले 10-15 साल में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी सोशल वर्क टीचर्स अब रिसर्च बेंट, क्या बोलते हैं, इंक्वायरिंग माइंड, सोच रहे। ये पिछला 15-20 साल में है, इसका पहले नहीं था ना। ओके, हार्डली जीरो। मैं मेरा कलीग्स या कहीं तो मैं लिखता तो बहुत कम था, कोई नहीं लिखता था। ये 91 रिफॉर्म्स के बाद ही ये चेंजेस आया है। ओके, हाँ, इनफैक्ट पहले सोशल वर्क टीचर का एक ही था कि प्रैक्टिस करो एंड अपने टीचिंग करो, दैट्स ऑल। तो सर बस एक आखिरी सवाल से पहले ऐसे एक आपसे सवाल ही पूछ लेता हूँ कि तो आपने VRS ले लिया है 2017 में, अभी क्या कर रहे हैं आप? पिछले 5-6 सालों से आप फ्रीलांस इंडिपेंडेंट राइटिंग ओके रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और हमारे भारत देश का बीच का जो इलाका, इसका पुराना नाम था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, CPN बेरार। ये एक इंडिपेंडेंट लास्ट ब्रिटिश प्रोविंस था, उसका फिर ब्रिटिश कोई प्रोविंस नहीं बना, इसका कैपिटल था नागपुर। तो इनका CPN बेरार असेंबली है। असेंबली का 1929 से लेकर 1947 का प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड मैंने जेरोक्स करके रखा है मेरे पास। तो उसमें जो एग्रेरियन डिबेट्स है, उस डिबेट्स पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ओके, इंडिया का जो सबसे जो गरीब इलाका है इज द सेंट्रल बेल्ट। तो हम देख रहे हैं कि उस जमाने में यहाँ लोग खेती लेकर क्या बात करते थे, उस पर है। एंड एक जो जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट, उसका मैं 2 साल बुक रिव्यू एडिटर था। मैं अभी उनको कंट्रीब्यूट करता हूँ। और छोटा मोटा अभी पिछले 8 महीने 10 महीने पहले एक छोटा सा पीस मैंने लिखा था फॉर EPD, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जिसका शीर्षक था रिमेंबरिंग MS प्रभाकर करके। फिर एक आध बार कोई PhD स्टूडेंट्स आ जाता है, फिर कुछ पूछते हैं, और बाकी जो टाइम है मेरा जो कुछ खास जो रीडिंग है उसको मैं करता हूँ। सर आखिरी बात, कोई मैसेज फ्रेटर्निटी को?
जो आप काम कर रहा है उसको थोड़ा और मेहनत करें, थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड पढ़ाई लिखाई थोड़ा ज़्यादा करें, खास करके लिखने का काम, बिकॉज उसमें क्या है कि हमारे थिंकिंग शार्पर होता है। तो अगर विदाउट शार्प थिंकिंग बात नहीं बनेगा, तो शार्प थिंकिंग के लिए राइटिंग एसेंशियल है, वो अगर कर सकते तो अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। प्लेजर मीटिंग सर। नाज़रीन, आप देख रहे थे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम मुलाकात और बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अजीत कुमार से। आगे फिर किसी इसी तरह के प्रोग्राम में मिलेंगे। शुक्रिया।